तैमूर मिसाइल का तजर्बा किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। इस तैमूर मिसाइल के तजर्बे के बाद पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर डोमिनेट कर गया मिसाइल पे। पहले मैं आपको तैमूर मिसाइल है क्या, तैमूर क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। इस क्रूज मिसाइल में कन्वेंशनल एबिलिटी है और खास तौर पर यह बात कि इसको पाकिस्तान ने 50 साल पुराने तैयारे मिराज 3 से फायर किया, टेस्ट किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और आईएसपीआर ने जो ऑफिशियल वीडियो जारी की है उसमें इसको दिखाया गया कि ये मिराज 3 से फायर किया गया है। अब बहुत से सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि ये JF-17 या JF-17 थंडर से क्यों नहीं फायर किया गया, तो उनको इस बारे में भी इस वीडियो के एंड तक ये बताएंगे कि ये इससे फायर करके मिराज 3 से क्यों टेस्ट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तैमूर मिसाइल के आने के बाद पाकिस्तान की मिसाइल डोमिनेंस कितनी बढ़ती है, यह बहुत अहम है। मैं हूं जुल्फिकार शेख, सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तैमूर, अमीर तैमूर के नाम से यह मिसाइल है। अब अमीर तैमूर की हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान उन्होंने फतह किया था, लाकू खान को हराया था, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन इस तैमूर मिसाइल को आप कह दें कि यह पाकिस्तान का कन्वेंशनल मिसाइल है। अब जो वीडियो जारी की गई है उसमें यह बताया गया कि इस मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज 3 तैयारे से फायर किया। 600 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और फर्क आपको यह समझना चाहिए कि इस मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टील्थ पैरामीटर्स के साथ, स्टील्थ एबिलिटी के साथ जो है वो बनाया गया। अब मिसाइल जब भी कोई बनाया जाता है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एक, उसकी रेंज, कितने 100 किलोमीटर तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है, कितनी दूर जा सकता है, और दूसरा, पकड़ा ना जाए। अब रेंज तो आपको मैंने बता दी 600 किलोमीटर, और जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन दूसरी चीज कि इसको दुश्मन डिटेक्ट ना कर सके, दुश्मन का एयर डिफेंस डिटेक्ट ना कर सके, दुश्मन के रेडार डिटेक्ट ना कर सके, उस सेंस में मिसाइल के अंदर दो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एक तो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक, यानी मिसाइल की स्पीड ही इतनी ज्यादा हो कि उसको रोकना, उसको इंटरसेप्ट करना, उसको कहीं पे मार गिराना बहुत 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 मुश्किल हो। दूसरी चीज क्या मैटर करती है? दूसरी चीज मैटर करती है कि जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मिसाइल क्रूज और उसकी स्टील टेक्नोलॉजी। सो इस तैमूर के अंदर स्टील टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका मटेरियल, इसका सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि ये डिटेक्ट ना हो। और दूसरा, क्रूज, इसको बताया यह गया कि ये जमीन से बहुत कम हाइट पर ट्रेवल करता है और बिल्कुल इसको डिटेक्ट करना नामुमकिनात में आता है। और जब इसको अगर आप डिटेक्ट कर लेंगे तो ये इतनी रेंज में अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका होता है कि इसको रोकना नामुमकिन होता है। अब इस मिसाइल तैमूर के अंदर इसकी कन्वेंशनल एबिलिटी, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए नहीं बनाया गया, कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए बनाया गया। और इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये बंकर्स को भी जो है वो तबाह कर सकता है। बंकर सबसे महफूज जगह समझी जाती है किसी भी एयरफोर्स की एयरबेस पर, या किसी भी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को छुपाने के लिए, अपने तैयारे बचाने के लिए, अपने जो डिफेंस एसिड उनको बचाने के लिए बंकर्स बनाए जाते हैं। सो इस मिसाइल तैमूर में ये एबिलिटी है, ये बंकर्स को तबाह कर सकता है। अब तैमूर का ये जो पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया 600 किलोमीटर की रेंज का, इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर तीनों नेविगेशनल सिस्टम है। इनर्शियल नेविगेशनल सिस्टम है, यानी आप मिसाइल जब चलाने से पहले आप एक टारगेट को फीड करते हैं और दे देते हैं। दूसरा, इसके अंदर IR, इसका अपना एक रेडार सिस्टम मौजूद है जो किसी भी टारगेट को लोकेट करके हिट करता है। और तीसरा, सैटेलाइट के थ्रू भी इसको गाइड किया जा सकता है। सो इन तीनों नेविगेशनल सिस्टम को आप एक ही वक्त में मफलूज नहीं कर सकते। आप एक नेविगेशनल सिस्टम में मफलूज करेंगे तो दूसरा चल पड़ेगा, दूसरा करेंगे तो तीसरा चल पड़ेगा। सो इसकी एक्यूरेसी जो है हिट करने की भी बहुत क्लास की आई। पॉइंट आप कहें ना, बिल्कुल पिन पॉइंट इसने अपने टारगेट को हिट किया। अब जो सवाल बार बार मतलब आपके जहन में भी आएगा, मेरे जहन में भी आया होगा, किसी और के जहन में भी आएगा कि यार पाकिस्तान तो जितने भी अपने मिसाइल बना रहा है, जो खुद आप कहें शेडो स्टॉर्म टाइप मिसाइल बना रहा है। शेडो स्टॉर्म से मुराद ये है, इंडिया जो है वो फ्रांस से शेडो स्टॉर्म ले रहा है। अब ये पाकिस्तान ने अपना एक कहें कि लोकल मेड शेडो स्टॉर्म बनाया। सो जब भी पाकिस्तान कोई मिसाइल बनाता है तो पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स डोमेन के अंदर जो अपनी प्रोडक्शन है JF-17 उसके साथ इंटीग्रेट करता है। तो यह सवाल पैदा हो रहा है कि यार ये मिराज 3 तैयारे के साथ इसको क्यों फायर किया गया? तो उसकी बुनियादी दो वजूहत है। सबसे पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये अपने दुश्मनों को दिखाना चाहती थी कि उनके पास 50 साल पुराने मौजूद मिराज तैयारे भी
बहुत ही अच्छी हालत में है, बहुत कैपेबल है और उनसे वो कोई भी मिसाइल फायर करना चाहे, उनको किसी भी इस्तेमाल में लाना चाहे वो ला सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मिराज 13 और JF-17 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मिराज 13 कदरे हैवी है, JF-17 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सो हैवी से मुराद ये कि ये वजनी है और क्योंकि इस मिसाइल की फुल जो रेंज है यानी 600 किलोमीटर की अगर रेंज पर इसको फायर टेस्ट करना था तो मिराज को यूज किया गया है। ये बिल्कुल डेफिनेटली JF-17 से के साथ इंटीग्रेटेड, हमने पहले भी इसको कई वीडियोस में देखा कि ये इंटीग्रेटेड था JF-17 के साथ, सो उसके साथ ये इंटीग्रेटेड डेफिनेट है। लेकिन क्योंकि JF-17 कंपैरेटिवली वजन में हल्का जहाज है एज कंपेयर टू मिराज 3, सो इसलिए JF-17 से शायद इसकी पूरी टोटल रेंज जो है 600 किलोमीटर की वो फायर करने के लिए उसको सूटेबल नहीं समझा गया और मिराज 3 जो कि कदरे हैवियर एक ऐसा हैवी त्यारा है जिसमें आप इस मिसाइल को इसकी टोटल रेंज तक जो है वो फायर कर सकते थे, तो इसलिए ही मिराज 3 से इसको फायर किया गया। अब पाकिस्तान इस रीजन के अंदर इस मिसाइल के आने के बाद, क्योंकि ये एयर हवा से जो है इसको फायर किया गया, एक जहाज के जरिए फायर किया गया, सो इससे पाकिस्तान की मिसाइल डोमिनेंस यानी आप बादशाहत कह दें इस रीजन के अंदर बढ़ गई। अब इस रीजन के अंदर बादशाहत कैसे बढ़ गई, इसमें 3 तरह से आपको सोचना होगा। पहली चीज तो ये कि इस मिसाइल को कैपेबल बनाया गया कि ये आपके किसी भी जहाज से फायर हो सके, यानी मिराज 3 से भी आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, JF-17 से भी ये इंटीग्रेट होगा और अगर चाहेंगे तो J-10C से करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको 4th जनरेशन के जहाजों से ही जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर ये हवा से फायर किया जाता है तो हवा से फायर किए गए मिसाइल की सबसे जो पहली खासियत और होती है वो ये होती है कि हवा से फायर किए गए मिसाइल से आपको ये नहीं पता चलता मिसाइल कहां से आया। मतलब अगर आप किसी भी लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज के मिसाइल को किसी अपने मिसाइल लॉन्चर से फायर करते हैं तो जाहिर बात है उसके फायर होने के बाद एनिमी को उस लॉन्चर का, उस जगह का पता चलता है कि ये कहां से फायर हुआ है और वो उस जगह पर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन जब भी कोई किसी जेट से, किसी जहाज से आप किसी मिसाइल को फायर करते हैं तो सारी बात है जहाज जो है वो मूविंग पोजीशन में होता है और वो फायर करने के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो इसलिए ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास इस खित्ते की एक डोमिनेंस आई। और आपको याद होगा कि हम पहले भी मई के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो PL-15 की डिस्कशन करते रहे, वो और इसमें बहुत फर्क है, ये टाइप्स डिफरेंट है। अब PL की 200 किलोमीटर की रेंज है लेकिन उसकी स्पीड और बहुत सी चीजें और मैटर करती हैं और वो एयर टू एयर ज्यादा आप फायर करते हैं। ये जो मिसाइल है ये बहुत सबसोनिक स्पीड के साथ बड़े ही क्रूजिंग अंदाज में चकमा देते हुए बहुत जमीन से थोड़ी सी हाइट पर जो है वो घूमते, क्योंकि इसको स्टील टेक्नोलॉजी का बनाया गया है, तो स्टील टेक्नोलॉजी सेंस में ये रडार से गायब होकर अपने टारगेट को हिट करता है। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो वीडियो में बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।